नमस्कार, नाम मैं सतीश यादव और भारतीय न्यूज़ के चाहने वाले जितने भी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं सबको भारतीय न्यूज़ में तहे दिल से स्वागत है। और अभी हमारे साथ नारायणी शिव फाउंडेशन के अध्यक्ष सरिता मैम जी हैं। तो मैम से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मैम से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और मैम से आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैम हर सवाल का जवाब एकदम सरल तरीके से देंगे। मैम कैसे और आपको भारतीय न्यूज़ में तहे दिल से स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। अच्छा मैम, रोशन रोही जो मगही के सुपरस्टार है, गायक है, बहुत प्रचलित गायक है, जिनको सोशल मीडिया पर जब से वो जेल में गए हैं जेल स्टार रोशन रोही भी कहा जाता है। मैम उनका फाइनली रिहाई हो चुका है। जो भी उनके चाहने वाले ऑडियंस थे, जो भी उनके शुभचिंतक थे, काफ़ी दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि रोशन रोही कब बाहर आएंगे। तो मैम मंगल सोमवार को फाइनली बाहर आ चुके हैं। आप मैम कैसे भी इस वीडियो के माध्यम से बधाई दीजिएगा। देखिए, रोशन रोही के लिए मेरा बधाई ही है। समाज का बच्चा है और निश्चित सी बात है कि निकला है, अच्छा काम करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, बस यही उसके लिए कहना चाहेंगे। और रह गई बात, आप बोले कि उनका रिहाई हो गया है, तो रिहाई नहीं हुआ है, अभी बेल पर छूटा है। अच्छा मैम, किरण सिंह का जो वकील है उनके तरफ से कहना है कि रोशन रोही मतलब सिर्फ 4 महीना के बेल के लिए बेल पर बाहर हुए हैं, फिर उनको 4 महीना बाद बेल जाना पड़ेगा। क्या मैम इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, वकील सर का जो किरदार है वो अपने किरदार को निभा रहे हैं। मान लेते हैं कि वो किरण की तरफ से केस लड़ रहे हैं, तो नीची सी बात है कि वो पॉजिटिव सोचेंगे, अपने क्लाइंट के लिए वो हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। और उनका जो ये है कि वो हमेशा कहेंगे मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा। जो रोशन रोही के वकील सर होंगे वो बोलेंगे मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा। तो इन लोगों का ही किरदार है, सभी लोग अपने अपने किरदार को निभा रहे हैं। लेकिन रह गई बात कि इन लोगों का 4 महीना बाद क्या होगा नहीं होगा, ये तो कोर्ट ही तय करेंगे। हम समाज से भी हम किसी के लिए विशेष पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते इस पर। मेरा तो यही कहना है कि समाज का हर एक बच्चा को सुधारना चाहिए और हर एक बच्चा को अच्छा काम करना चाहिए। आप संगीतकार हैं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के संस्कृति के लिए आप हमेशा संगीत गाते रहिए। लेकिन आप जो अश्लीलता फैला, आपकी अश्लीलता से निश्चित सी बात है कि समाज दूषित हुआ है। आज मान लेते हैं कि पारो ही है, आप जैसे गायक की वजह से आज ऐसी बच्चियां गुमराही में गई हैं। क्योंकि जब अश्लील गाने पर स्टेज पर बच्चियां डांस करती हैं तो देखने वाले की नज़रिया भी अश्लील हो जाता है, और जब उनकी नज़रिया अश्लील होता है तो निश्चित सी बात है कि ऐसी बच्चियों का जो सम्मान है उसका हानि होता है। लोग उसको वासना और तृष्णा के रूप में देखने लगते हैं, पाने की चाह में करने लगते हैं। क्योंकि गाना का मतलब जो शब्द है और भाव है वो ऐसा होता है, किसी को वहाँ पर एक भूख होता है और वहाँ पर एक मतलब होता है ना, वासना होता है। तो आप ऐसे मैल करने वाले, समाज को दूषित करने वाले गाना नहीं गाएं। रोशन रोही के लिए बस मेरा यही कहना होगा। रोशन रोही से मेरा कोई पर्सनली जाति नहीं है, उससे मेरी न दुश्मनी है, प्रेम हो सकता है इसलिए क्योंकि हमारा समाज का बच्चा है और हमारा बेटा समान है। हम उसको यही आशीर्वाद देंगे कि अच्छा गाना गाइए। आप आए हैं, बहुत बड़ा जीवन में संघर्ष करके आप आए हैं, अच्छा गाना गाइए, समाज को एक अच्छा मैसेज दीजिए और समाज में बढ़ती कुप्रथाओं को रोकने का प्रयास करिए संगीत के माध्यम से। संगीत हमेशा हमें ये सिखाती है कि मानवता को कैसे सुरक्षित किया जाए। आप हमेशा सुने होंगे पहले के समय में कि कभी भी एक संगीतकार हथियार नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसके अंदर में फीलिंग होता है। वो फीलिंग से संगीत को सींचता है, संगीत को सींचने के बाद अपने सुरों में वो पिरोता है और पिरोने के बाद वो दुनिया के सामने उजागर करता है। लेकिन रोशन रोही का जो संगीत था वो इतना धुमैल समाज को कर देने वाला संगीत था कि उस संगीत की वजह से कहीं ना कहीं हम चाह कर भी रोशन रोही का प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। जिस दिन रोशन रोही अच्छा गाना गाएंगे, जिस दिन रोशन रोही का गाने का लय, सुर और मतलब होता है ना भाव है, उसमें परिवर्तन आएगा। आपको हम वचन देते हैं कि आप ही के चैनल के माध्यम से हम इतना प्रशंसा करेंगे और हम इतना उनके लिए मतलब इज्जत अफजाई करेंगे जिसकी कोई मतलब होता है ना, मतलब कोई उसके लिए हम शब्द भी अभी नहीं बता सकते हैं। बस मुझे इसी चीज़ का तकलीफ है कि उन्होंने संगीत के माध्यम से समाज को बहुत गंभीर किया। अच्छा मैम, जो रोशन रोही से ये सवाल में पूछा गया कि आप अश्लील गाना क्यों गाते हैं, तो बोलते हैं कि सारे गाना है जो मस्ती के लिए बनाया जाता है। आप उस गाने को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मस्ती क्या, जब हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं तो वो मस्ती नहीं होता है। जब हम लोग बैठ के कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वो मस्ती नहीं होता है। जब हम 4 लोग बैठ के लूडो खेलते हैं तो वो मस्ती नहीं होता है। जब हम लोग कबड्डी खेलते थे तो वो मस्ती नहीं था। जब हम लोग हॉकी खेलते थे तो वो मस्ती नहीं था। मस्ती अश्लील गाना है, मस्ती को गलत रूपरेखा दे दिया गया। जब आप ऐसे से अश्लील गाने बजेंगे तो आप ही लोग अपनी बहनों को बोलेंगे कि वहाँ गंदा गाना बज रहा है, गंदे गाने पे डांस कर रही हैं डांसर लोग, आप लोग नहीं जाओगे।
अपने ही घर की बहू बेटियों को आप लोग सीमित करेंगे कि नहीं? वहाँ पे गंदगी बरसा रही है, जाकर देख लीजिए किस तरह से लोग ड्रिंक पीकर, शराब पीकर कैसे डांसर लोग के शरीर को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, शब्दों से संबोधन कर रहे हैं, अशब्द नजरों मतलब गलत नजरों से उनको देख रहे हैं। हम लोग सभी लोग हम ही लोग अपने परिवार को रोकने लगेंगे, तो हम लोग इसको मस्ती का नाम नहीं दे सकते। आप मस्ती के नाम पर इस तरह से अश्लीलता को नहीं कर सकते। आप एक अच्छे गायक हैं। आज रोशन रोही एक ऐसा गायक बन चुका है कि रोशन रोही का मुझे लगता है कि पहला नंबर 1 एक ऐसा गायक है जो अपने इतिहास को रचा है कि जेल जाने के बाद जितना उसने मतलब कहता है नेम पाया है और मतलब होता है ना अपना फ्रेंड बनाया है, शायद ही कोई आज तक संगीतकार बनाया होंगे। तो मेरा ये कहना है सिर्फ अपने संगीत में सुंदरता ले आइए ताकि हमारे युवा जनरेशन बढ़ सके, हमारी युवतियाँ बढ़ सकें, हमारे समाज की बच्चियाँ बढ़ सकें। हम बस यही होते ये कहना